आज सामान्य काल वर्ष बा का 30वां रविवार है। हमारा ईश्वर चमत्कारों तथा अद्भुत कार्यों का ईश्वर है। वह शक्तिशाली तथा महान है। वो कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज के पहले पाठ में प्रभु लोगों को आनंद मनाने तथा ईश्वर का स्तुतिगान करने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि वे एक महान कार्य करने वाले हैं। प्रभु अपनी प्रजा को निनेवे के निर्वासन से करीब 100 साल के बाद अपने देश लौटने की कृपा प्रदान करते हैं। प्रभु कहते हैं, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। मैं उन्हें जल धाराओं के पास ले चलूँगा। मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूँगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। प्रभु ने अपने शक्तिशाली हाथों से इज़राइल को लंबे निर्वासन के बाद पुनः एक स्वतंत्र प्रजा बनाई। इज़राइल का निर्वासन पाप की गुलामी का प्रतीक है तथा उनका पुनः अपने देश लौटना मुक्ति का प्रतीक है। जब हम जो पाप करते हैं तब हम निर्वासन में हैं। इस निर्वासन से प्रभु ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। वे हमें अपनी निजी प्रजा बनाना चाहते हैं, न सिर्फ निजी प्रजा बल्कि अपनी प्रिय संतान। संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 7 में कहते हैं, अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। आज के सुसमाचार में हमने यरीहो बरतिमेउस नामक अंधे भिखारी के बारे में सुना। अपने अंधेपन के कारण उसे अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना तथा दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ा। शायद इस संदर्भ में उसने अपना आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास भी खो दिया। प्रभु ने उसे उसकी दृष्टि लौटाई। वो अंधा भिखारी भीख मांगना छोड़कर प्रभु का अनुयायी बन गया। इस घटना से हमें 3 सबक सीख सकते हैं। पहला, सबसे पहले हम यह महसूस होता है कि बरतिमेउस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। जब उसने सुना कि प्रभु वहाँ से गुजर रहे हैं तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब लोगों ने उसे चुप कराना चाहा तो वह और भी जोर जोर से पुकार कर प्रार्थना करने लगा। इस प्रार्थना की सुनवाई होती है और उसकी दृष्टि लौट आती है और वह मार्ग में प्रभु के पीछे हो लेता है। दूसरी बात यह है कि उसका विश्वास गहरा था। उसने पक्के विश्वास के साथ प्रभु के समक्ष विनती की। इसी कारण प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 1 में हम पढ़ते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण ही आबिल, नूह, अब्राहम और मूसा ईश्वर के कृपा पात्र बने। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि बरतिमेउस चंगाई के बाद प्रभु का चेला बन गया, उनका शिष्य बन गया। इसका यह मतलब है कि उसे शारीरिक चंगाई के अलावा आध्यात्मिक चंगाई भी प्राप्त हुई। उसकी आंतरिक आंखें खुल गई। वह अपने को और प्रभु को सही ढंग से देखने लगा। उसने प्रभु को
अपने प्रभु तथा मसीह के रूप में स्वीकार किया। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमने भी प्रभु के चमत्कारों को अनुभव किया है। उन्होंने हमें बड़ी कृपा तथा वरदान प्रदान किए हैं। उन्होंने हमें पापों की क्षमा, शारीरिक चंगाई, बुरी आदतों की गुलामी से मुक्ति प्रदान की है। क्या हम उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं? स्तोत्रकार अध्याय 33 वाक्यांश 1 में कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। बरतिमेउस ने अपनी अटल प्रार्थना तथा आशावान विश्वास के कारण ही प्रभु से चंगाई प्राप्त की। प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम प्रार्थना में सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दृढ़ विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रस्तुत करें, ताकि हम प्रभु की महिमा का दर्शन कर पाएं। जिस प्रकार बरतिमेउस ने अपनी भीख के कटोरे तथा कपड़े को छोड़कर प्रभु का अनुगमन किया, उसी प्रकार हम भी अपना पापमय जीवन को छोड़कर खुशी के साथ प्रभु का अनुगमन करें। आमीन।